हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग द फेरी क्वीन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लिखा गया था एडवर्ड स्पेंसर के द्वारा। और द फेरी क्वीन का काफी सारा सेशन है, लेकिन अगर हम लोग पीजी सिलेबस की बात करें तो पीजी सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ द फेरी क्वीन का बुक 1 पढ़ना है। और फेरी क्वीन के बुक 1 में कैंटो 1 से लेकर के 12 तक है। एक्चुअली कैंटो 1 से लेकर 12 तक का वीडियो कंप्लीट करने में वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, तो मैं आपको इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगी। तो ये जो है वो द फेरी क्वीन का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग कैंटो 1 और 2 को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और वीडियोस। सो फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुक 1 का कुछ की फैक्ट्स बता देती हूँ। सो इसका सबसे पहला की फैक्ट्स है कि जो द फेरी क्वीन का जो पोएम है वो एक एलेगोरिकल वर्क है। एलेगोरिकल का मतलब होता है रूपक। ठीक है फ्रेंड्स, सो रूपक आपको समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंड इज दैट कि पूरी इंग्लिश लिटरेचर में ये जो द फेरी क्वीन है वो वन ऑफ द बेस्ट एपिक पोएम के रूप में माना गया है। जब 1590 का टाइम था, जिस टाइम पे द फेरी क्वीन को पहली बार पब्लिश किया गया था, तो उस वक्त फेरी क्वीन के अंदर सिर्फ 3 ही बुक थे। लेकिन जब इसको रिपब्लिश किया गया 1596 में, तो इसमें टोटल 6 बुक्स को कलेक्ट किए गए थे। और जो हमारे राइटर हैं एडवर्ड स्पेंसर, उन्होंने द फेरी क्वीन को लिखने के टाइम पे ही स्पेसरियन स्टेंजा का इन्वेंशन किया था। सो आई होप आपको जो की फैक्ट्स है इसका वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो कैंटो 1 और 2 है, तो मैं इस वीडियो में कैंटो 1 और 2 को ही लेकर चलूंगी, क्योंकि जब हम बुक 1 की बात करेंगे तो उसमें कैंटो 1 से लेकर 12 तक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो मैं आपको इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बताऊंगी। सो जो सबसे पहला जो स्टोरी स्टार्ट होता है वो नाइट ऑफ हॉलीनेस से स्टार्ट होता है। और इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसका नाम है रेड क्रॉस। और ये इस मतलब द फेरी क्वीन के प्रोटोगोनिस्ट हैं। और इनका नाम जो है वो रेड क्रॉस इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास जो शील्ड है उस शील्ड में क्या है, एक रेड का एक क्रॉस बना हुआ है, जिसकी वजह से इनका नाम जो है वो रेड क्रॉस है। एंड सेकंड इज द फेरी क्वीन, जिसका कि नाम है ग्लोरियाना। फ्रेंड्स, ये जो फेरी क्वीन है, मतलब ये जो पूरे बुक का जो टाइटल है द फेरी क्वीन, ये क्वीन एलिजाबेथन 1 को रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो ग्लोरियाना है द फेरी लैंड की क्वीन है। सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ग्लोरियाना है वो क्या करती है, अपने हस्बैंड यानी कि रेड क्रॉस को, यानी कि द फेरी क्वीन का जो किंग है, उसको एक टास्क देती है और बोलती है कि आपको एक ड्रैगन से युद्ध करना पड़ेगा, यानी कि फाइट करना पड़ेगा। सो रेड क्रॉस जो है वो रेडी हो जाता है कि ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अपनी वाइफ की बात तो हर किसी को माननी ही होती है। तो रेड क्रॉस बोलता है कि ठीक है, एक ड्रैगन से ही तो लड़ना है, सो आई एम रेडी फॉर दैट। सो आफ्टर दैट रेड क्रॉस क्या करता है, एक सर्वेंट है, एक सर्वेंट के साथ और एक लेडी जिसका कि नाम है ऊना, जो कि रेड क्रॉस की फ्यूचर वाइफ है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। सो ये दोनों क्या करते हैं, मतलब तीनों, रेड क्रॉस, एक सर्वेंट और ऊना जो कि उसकी फ्यूचर वाइफ है, ये तीनों क्या करते हैं, अपने महल से निकल जाते हैं उस ड्रैगन को मारने के लिए। सो वहीं पे ये लोग मतलब आपस में जब जाते हैं, मौसम ख़राब होने की वजह से ये तीनों क्या करते हैं, एक डेन यानी कि एक केव के पास रुकते हैं। बट ऊना जो है वो समझ जाती है कि ये क्या है, एक डेन ऑफ एरर है। और ऊना जो है वो रेड क्रॉस को वार्न भी करती है कि ये जो है वो डेन ऑफ एरर है, हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ऊना की बात न सुनते हुए रेड क्रॉस क्या करता है, उस डेन यानी कि उस केव के अंदर वो चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होता है। और फाइट होने के बाद क्या होता है, रेड क्रॉस जो है वो उस नाइट को मार देता है। और फाइनली रेड क्रॉस जो है वो मारने के बाद रेड क्रॉस ऊना वहाँ से आगे की ओर जाते हैं। आगे की ओर जाने पे रेड क्रॉस को और ऊना को एक ओल्ड हर्मिट मिलता है। ओल्ड हर्मिट कहने का मतलब हम लोग नन कह सकते हैं या फिर साधु महात्मा भी कह सकते हैं। सो ये जो ओल्ड हर्मिट है, वैसे भी रात काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो रेड क्रॉस को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो ओल्ड हर्मिट बोलता है कि ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको रहने की जगह दे देता हूँ। सो रेड क्रॉस और ऊना जो है वो ओल्ड हर्मिट के साथ चले जाते हैं रात बिताने के लिए। आफ्टर सम टाइम जब ओल्ड हर्मिट जब वहाँ पे मतलब सो जाता है और जो रेड क्रॉस है और ऊना है वो दोनों भी सो जाती है, तो ये जो ओल्ड हर्मिट है, ये इसका ओरिजिनल नाम है आर्चिमागो। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो ओल्ड हर्मिट है ये कोई संत या महात्मा नहीं है, ये एक ब्लैक मैजिकल मैन है। और ये क्या करता है, 2 स्पिरिट को बुलाता है। और दोनों स्पिरिट को बुलाने के बाद ये क्या करता है, जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस को ये लव और लस्ट के सपने दिखाता है।
लेकिन रेड क्रॉस जैसे ही और लव और लस्ट के सपने देखता है तो उसके बाद रेड क्रॉस जो है वो नींद से जाग जाता है और ऊना जो है वो उसको किस करने का कोशिश करती है, लेकिन रेड क्रॉस जो है वो उसको रोक देता है और फिर वो वापस जा कर के सो जाता है। सो फ्रेंड्स, आर्ची मागो का पहला प्लान जो है वो फ्लॉप हो चुका है। सो आर्ची मागो क्या करता है, अपना प्लान बी पे काम करता है और इसका प्लान बी ये है कि ये जो 2 स्पिरिट को बुलाया था उन दोनों स्पिरिट में से इसने क्या किया, एक स्पिरिट को ऊना का फेस दे दिया और दूसरा जो स्पिरिट है वो नॉर्मल कोई भी आदमी है और वो दोनों क्या करते हैं, साथ में सो जाते हैं। और फिर आर्ची मागो जो है वो क्या करता है, जाके रेड क्रॉस को उठाता है और उठाने के बाद बोलता है कि देखो तुम्हारी ऊना कैसे किसी अदर पर्सन के साथ सो रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो ऊना है वो रेड क्रॉस की फ्यूचर वाइफ है। सो ऑब्वियसली किसी की फ्यूचर वाइफ अगर किसी के साथ अगर वो सो रही है तो फिर किसी को भी गुस्सा आएगा। सो रेड क्रॉस क्या करता है, ऊना को वहीं पे छोड़ करके वो आगे की ओर चला जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल ऊना है जब वो सुबह उठती है तो फिर वो देखती है कि उसका जो रेड क्रॉस है वो वहाँ पे नहीं है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर ऊना क्या करती है, अपने रेड क्रॉस को ढूंढने के लिए वो भी वहाँ से निकल जाती है। सो आर्ची मागो का प्लान बी जो है वो काम करता है, बट प्लान ए जो है वो फेल हो जाता है। सो स्टोरी को हम लोग आगे की ओर लेके चलते हैं। सो उसके बाद क्या होता है, रेड क्रॉस को जो है वो सेकेंड नाइट मिलता है और सेकेंड नाइट का नाम है सेंसफॉय। सो ये जो सेंसफॉय है, सेंसफॉय और रेड क्रॉस इन दोनों के साथ में आपस में फिर से फाइट होती है और सेंसफॉय के साथ में एक लेडीज भी है जिसका कि नाम है फाइडेसा। सो फ्रेंड्स, ये फाइडेसा जो है वो एक विच है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। सो रेड क्रॉस जो है और सेंसफॉय इन दोनों के बीच में जब फाइट होता है तो रेड क्रॉस जो है वो सेंसफॉय को हरा देता है और हराने का रीज़न ये होता है कि रेड क्रॉस के पास जो सील्ड होता है उसमें क्या होता है, रेड कलर का क्रॉस लगा होता है और ये जो सील्ड है वो रेड क्रॉस की जान बचा लेता है और वही सील्ड की वजह से जो है वो सेंसफॉय की जान चली जाती है। तो सेंसफॉय के साथ जो लेडीज़ थी यानी कि जो फाइडेसा थी उसको रेड क्रॉस अपने साथ ले लेता है और फिर वो क्या करता है, आगे की ओर चलता है। बात करते करते फाइडेसा बताती है कि मैं जो हूँ वो एम्परर ऑफ वेस्ट की बेटी हूँ। सो रेड क्रॉस क्या करता है, ठीक है, फिर रेड क्रॉस आगे की ओर बढ़ता है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वो क्या करता है, एक पेड़ होता है, वो क्या करता है, एक पेड़ की टहनियों को तोड़ने लगता है और जैसे ही जब वो पेड़ की टहनियों को तोड़ता है तो उस पेड़ से मतलब अंदर से काफ़ी रोने की आवाज़ आती है और कहीं कहीं से ब्लड भी निकलते हुए रहता है। तो वो ट्री जो है वो रेड क्रॉस से बात करने लगता है और अपनी स्टोरी जो है वो सुनाने लगता है और स्टोरी सुनाते हुए बोलता है कि मैं भी जो था कुछ साल पहले यहाँ पे आया था और एक नाइट से मेरा भी फाइट हुआ था और मैंने उस नाइट को हरा दिया था और उस नाइट के साथ एक लेडीज़ भी थी और वो जो लेडी थी वो मतलब मुझे चाहती थी और जिसकी वजह से उसने मेरी बिलावेड को, जिसका के नाम है फ्रेलिसा। सो फ्रेलिसा जो है वो फ्रेडू बायो की वाइफ है। फ्रेंड्स, जो फ्रेडू बायो है वो एक ट्री है जिसको कि रेड क्रॉस जो है वो उसकी टहनियों को काट रहा था और जो कि अपनी स्टोरी रेड क्रॉस को सुना रहा है। सो फाइनली जो फ्रेडू बायो है वो बोलता है कि यहाँ पे मतलब एक विच थी जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसकी बिलावेड को मेरे जो बगल में जो ट्री है यहीं पे उसको मतलब जो लेडीज़ थी उसको एक ट्री के रूप में बना दिया है। लेकिन ये जो स्टोरी था वो सिमिलरली जो है वो रेड क्रॉस से बिल्कुल मैच कर रहा था। सो फ्रेंड्स, ये जो फ्रेडू बायो है, तो फ्रेडू बायो जब अपनी स्टोरी जो है रेड क्रॉस को सुनाता है तो रेड क्रॉस जो है वो अपनी स्टोरी को फ्रेडू बायो को स्टोरी से रिलेट नहीं करता है। और फ्रेडू बायो के लाइफ में जो विच आई थी यानी कि जो लेडीज आई थी उसका नाम है डुएसा। फ्रेंड्स, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, डुएसा और फिडियसा ये दोनों जो है वो सेम ही लेडीज़ है। सो यहाँ पे जो है वो हमारा कैंटो 1 एंड कैंटो 2 जो है यानी कि 2 नाइट की स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। सो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आपको कुछ राइटर्स के बारे में बता देती हूँ कि हमारे जो एडमंड स्पेंसर हैं उनका जन्म हुआ था 1552 को जो कि लंदन में था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 13 जन 1599 ये भी लंदन में ही थी। फ्रेंड्स, ये जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे और ये क्वीन एलिजाबेथन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फाइनली हम लोग द फेयरी क्वीन का कैंटो 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।